अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी रमज़ान की तैयारियों में बिज़ी होंगे और मैं भी रमज़ान की तैयारी में बिज़ी हूँ। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान नसीब करे और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। रमज़ान के का असल मकसद ही यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। उसके लिए हम पहले से तैयारियाँ स्टार्ट कर देते हैं ताकि जो सफाइयाँ करनी हैं वो पहले कर लें और किचन की क्लीनिंग, होम क्लीनिंग और इसके अलावा फ्रिज क्लीनिंग, जो भी छोटे-मोटे काम हैं या बाज़ार के चक्कर हैं और कोई शॉपिंग करनी है तो वो भी हम लोग जो है वो पहले कर लेते हैं ताकि रमज़ान में ये सब जो भी मुश्किल काम है वो हम ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और ये रमज़ान को टाइम दें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने का महीना और अल्लाह ताला हमें नसीब फ़रमाए, उसकी रहमतें बरकतें नसीब फ़रमाए। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, तिलावत करें, तस्बीहात, तरावी, नमाज़ और अगर हम लोग पहले से सब काम कर लेंगे ना तो फिर बहुत ईज़ी रहेगा। फिर हम लोग जो है वो मुश्किल से बस सहरी रफ़्तारी बन पाती है और ज़्यादा काम हम नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि रोज़ा भी होता है और उसके अलावा फिर इबादत जो है उस वो भी नहीं हो सकती है, तो इबादत करने के लिए पहले से काम कर लिए जाएँ तो ईज़ी रहता है। फिर ईद की सफाइयाँ भी करना बहुत मुश्किल हो जाती हैं तो रमज़ान में इसलिए ऐसी सफाई कर ली जाए कि ईद में भी हमें सफाई करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं भी आज आपकी बहन भी किचन में आ गई है और आज मैं सुबह में उठ गई थी, बहुत जल्दी में उठ गई थी ताकि काम जल्दी-जल्दी फिनिश करूँ क्योंकि आज 13 शौबान हो चुकी है और टाइम बहुत कम है। तो मैंने यहाँ पर जार काँच के जार थे वो ले लिए हैं और उन्हें साफ़ कर लिया था, क्लीन वगैरह करके जब वो ड्राई हो गए तो फिर उसके अंदर मैंने चेक किए कि मैं आज देखना चाहती थी, मैंने ग्रोसरी लिखनी थी तो मैंने देखा कि पहले जो मौजूद हैं किचन में मेरे पास सामान वो मैं चेक कर रही थी कि कौन-कौन सा सामान पड़ा हुआ है और क्या-क्या मेरे पास मौजूद है और क्या-क्या मैंने लेना है। तो यहाँ पर जो है कुछ ग्रोसरी मेरी काफ़ी ग्रोसरी क्योंकि मंथ के स्टार्ट में मैंने ग्रोसरी कर ली थी तो काफ़ी ग्रोसरी मेरे पास पड़ी हुई थी। तो बड़े जार में मैं दालें वग़ैरह ऐड कर रही हूँ, चने हैं और मूँग की दाल है, साबुत मूँग की दाल और येलो वाली और बस ये दालों वालों के नाम मुझे ख़ास आते-जाते नहीं है बस अच्छी लगती हैं बस ये रख लेती हूँ और कुछ आशू के लिए भी मुझे चाहिए होती हैं तो उसके लिए भी उसका भी फूड वग़ैरह बनाने के लिए मैं दालें यूज़ करती रहती हूँ। तो फिर एक बड़े जार के अंदर जो है वो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में आ रही थी, बड़े जार में मैंने दालें और चीनी ऐड कर ली थी और गुड़ भी मैं ले आई थी, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और उसके अलावा ये है कि छोटे जार भी थे, काफ़ी जार मैं ले आई थी और मैं देख रही थी कितने जार मुझे और भी चाहिए होंगे तो ताकि मैं ना और भी जार ले आऊँ ना। तो ये इतने से मैं ले आई थी और इसके अंदर एक में मैंने खड़े गरम मसाले जो साबुत मसाले होते हैं वो ऐड कर लिए, काली मिर्च ऐड कर ली और एक में मैंने सूजी ऐड कर ली और ओट्स भी मैंने ना इसी में डाल लिए। ये उठाने में भी थोड़े ईज़ी होते हैं छोटे वाले। तो फिर इसके अलावा भी जो है वो छोटे-मोटे काम में लगी हुई थी साथ-साथ किचन में। फिर मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ कि जो मेरे पास ना कुछ गरम मसाले पड़े हुए थे जैसे ज़ीरा और साबुत धनिया। तो साबुत धनिया और ज़ीरा को मैंने फ्री पैन में ड्राई रोस्ट कर लिया ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो, पूरा मंथ में मैं यही यूज़ करूँगी। और ड्राई रोस्ट की हुई चीज़ जो है ना वो इस तरह साबुत धनिया और ज़ीरा मैं पहले से कर लेती हूँ। फिर मैंने साबुत धनिया और ज़ीरा भी मैंने ले लिया और उसको भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। एक जार में मैं ये ड्राई रोस्ट करके सारा रख लूँगी ताकि पूरे रमज़ान के महीने में मेरे लिए आसानी रहे। जितने भी मसाले मेरे पास मौजूद थे वो मैंने कंटेनर में डाल लिए हैं और इसके अलावा कुछ मेरे पास जार बच भी गए हैं तो कुछ जो जार बच गए उसमें मैंने चटनियाँ और अगली जो मेरी वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें बाकी का भी काम करूँगी। आज की वीडियो में मैंने बस ये जो मसाले मेरे पास पड़े हुए थे और ग्रोसरी भी मैंने नहीं करी हुई थी तो मैंने ये इसमें ऐड कर लिए हैं और कुछ जार मेरे पास बच गए हैं और कुछ जार मुझे कम हो भी गए हैं तो मैं इंशाल्लाह और भी जार लेके आऊँगी तो बाकी मसाले भी मैं उसमें ना ऐड कर लूँगी। तो 2 किस्म की मैंने चटनियाँ भी बनानी है, वो भी इन जार में मैं डाल लूँगी। तो बस ये वाला काम मेरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है।
जो है वो किसी क्लीनर से क्लीन नहीं करती। मैंने DIY कोई क्लीनर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फ्रिज का मटेरियल बहुत सेंसिटिव होता है। तो मैं इस तरह का कोई भी क्लीनर यूज़ नहीं करती, ताकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जिससे फ्रिज ख़राब हो। तो मैं बस डिश वाश लिक्विड ले लेती हूँ सिंपली, और उसको स्पॉन्ज पे लगा के तो बस मैं फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ। तो इससे अच्छी से फ्रिज क्लीन हो जाती है। फ्रिज में ऐसा कुछ नहीं होता कि फ्रिज क्लीन ना हो रही हो। फ्रिज इसके साथ आसानी से और बहुत जल्दी क्लीन हो जाती है। और उसके बाद इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो भी मैं अलग से क्लीन कर लूँगी, और उनको भी मैंने डिश वाश लिक्विड से ही क्लीन किया है। जितने भी फ्रिज के पार्ट्स हैं वो सब मैंने क्लीन करके फिर मैंने इनको कपड़े के साथ खुश कर लिया, क्योंकि इस तरह तो ड्राई करना बहुत मुश्किल हो रही थी कि मैं इस तरह छोड़ देती। मेरे पास टाइम भी बहुत कम था। उसके बाद फिर मैं डॉलर शॉप से ना एक लाइनर लेकर आई थी, और ये ड्रॉ की लाइनर है, ड्रॉ में भी लगा सकते हैं, तो मैंने इसको फ्रिज में भी यूज़ करा है। तो ये लाइनर मैंने ले आई थी, और डबल साइडेड टेप के साथ मैं इसको लगा लूँगी। डबल साइडेड टेप के साथ लगाना बहुत ईजी रहेगा। तो मैंने डबल साइडेड टेप के साथ मैंने इसको लगा लिया था, और फ्रिज में मैंने ज़्यादा सामान नहीं रखा है, ताकि जो फ्रिज के अंदर ज़्यादा सामान रखने से ये होगा कि वह रमज़ान में जो चीज़ें होंगी वो फिर नहीं इसमें रखी जा सकेंगी, तो रमज़ान में मुझे ईजी रहे। तो बस मेरी फ्रिज जो है वो अच्छे से क्लीन हो चुकी थी। डोर वगैरह भी मैंने क्लीनिंग कर लिए थे, और फ्रिज को अंदर बाहर से सब मैंने क्लीन कर लिया था। फ्रिज को ऊपर से भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, और फिर इसके ऊपर मैंने फ्रिज कवर भी डाल दिया था। फिर उसके बाद बाकी की सफाई भी मैंने स्टार्ट कर दी थी। पूरा घर मैंने आज क्लीन करना था। तो बस मेरी आदत है कि मैं ना पूरे घर को इकट्ठे खोल के बैठ जाती थी। मेरी एक हेल्पर आई हुई थी, वो भी मेरे साथ लगी हुई थी। हम दोनों ने मिल के बस पूरा दिन मैंने काम में लगा लिया और इतनी थकी हुई थी कि अभी वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा था मुझसे। सुबह जब दीवारें वगैरह साफ़ करती हूँ तो इस तरह मैं ना वाइपर के साथ एक कपड़ा लगा लेती हूँ, उसके साथ दीवारों के ऊपर से डस्ट उतारना बहुत ईजी रहता है। फिर मैं कम्फर्ट लेकर आई थी। ये बहुत मज़े की चीज़ है। ये आप ग्रोसरी करने जाएँ तो जनरल स्टोर से और इस तरह मॉल्स वगैरह से ये कम्फर्ट मिल जाता है। आप कम्फर्ट लें और इसके साथ क्लीनिंग करें तो बहुत प्यारी खुशबू आती है घर से, बहुत ही मज़े की। तो मैंने ना एक ले लिया था स्प्रे बोतल भी मैं लेती आई थी साथ ही में। ये तो बस हर ग्रोसरी में ज़रूरत होती है। कुछ मुख्तलिफ मैंने क्लीनर बना के रखे हुए हैं, कुछ किचन में क्लीनर रखे हुए हैं जो मैंने जैसे स्टोव क्लीन कर लिया, और नल वगैरह साफ़ करने हों, और बस इस तरह की क्लीनिंग में ना बस मैं क्लीनर बनाती रहती हूँ। फिर मैंने स्प्रे बोतल के अंदर 1 कप पानी का ऐड किया, और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर इसकी कम्फर्ट की यूज़ किया है। ये ज़्यादा नहीं यूज़ करते, बस 1 टेबल स्पून जो है ना काफ़ी हो जाती है। 1 चम्मच बस ले लें, तो इसके साथ जो है ना वो बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। बस होता है ना कि हम लोग जब कोई भी चीज़ जैसे डस्टिंग वगैरह करते हैं तो फिर डस्टिंग से स्मेल आने लगती है ना। तो फिर मैंने ना कपड़े भी ले आई थी। तो ये भी मैंने डॉलर शॉप से लिए थे। इस तरह के छोटे-छोटे रुमाल मैंने रखे होते हैं, जिससे मैं डस्टिंग वगैरह भी करती हूँ, किचन में भी काम आते हैं, और उसके अलावा फर्नीचर की डस्टिंग में भी ये आसानी रहती है। तो मैंने सबसे पहले ना लैंप साफ़ किया है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि घर की हर चीज़ को क्लीन करें। हर चीज़ आपकी है ना, हर चीज़ हमारे घर की, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ है तो उसको उसी टाइम ना क्लीन करें। तो मैंने ये कम्फर्ट वाला लिक्विड जो बनाया हुआ था, तो इसके साथ मैंने लैंप भी साफ़ कर लिया है, और हर चीज़ खुशबूदार हो गई थी। ऐसे होता है कि हम जब सिंपली कोई कपड़ा लेते हैं, उसके साथ जब हम डस्टिंग करते हैं तो अगर गीला करके हम डस्टिंग करें, ज़ाहिर है गीला तो करना पड़ता है, तो उसके साथ ना स्मेल आती है। हर चीज़ से स्मेल आ रही होती है, और घर से भी स्मेल आ रही होती है। जब हम लोग मोपिंग करते हैं उसमें भी, तो मोपिंग के लिए भी ये है कि कम्फर्ट का 1 टेबल स्पून आप बाल्टी में डाल लें और उससे मोपिंग करें। घर इतना खूबसूरत साफ़ सुथरा रहता है। टेबल्स वगैरह की सफाई करनी हो, डाइनिंग टेबल की सफाई करनी हो, आपने बेड साफ़ करने हो, आपने ड्रेसिंग टेबल की सफाई करनी हो, तो आप उसमें ये क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, किसी चीज़ से स्मेल फिर नहीं आती है। तो बड़ी अच्छे से इसके साथ क्लीनिंग हो रही थी, और बड़ा ही अच्छी खुशबू आ रही थी, और बड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स मुझे आ रही थी कि आज मेरा घर जो है वो क्लीन हो रहा है। घर क्लीन हो जाए ना तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। और फिर इसी क्लीनर के साथ आप डोर की भी सफाई कर सकते हैं। डोर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम होता है कि हर चीज़ साफ़ कर लेते हैं, पूरा घर क्लीन कर लेते हैं, लेकिन हम डोर छोड़ देते हैं। तो डोर बहुत मेहमान जब घर पे आते हैं ना तो सबसे पहले दीवारें और डोर ही पे नज़र पड़ती है।
मेन चीज़ें मैं कंफर्ट क्लीनर से लाजमन मैं उनको क्लीन कर लेती हूँ ताकि अच्छी सी खुशबू आए। फिर इसी क्लीनर के साथ मैंने डोर की भी क्लीनिंग कर ली और इस तरह मेरा पूरा घर जो है ना वो बड़ा खुशबू वाला भी हो गया, तो और बहुत क्लीन लग रहा था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आज मेरा घर क्लीन हो गया। घर क्लीन हो जाए तो हम लोग भी टेंशन फ्री हो जाती हैं। और फिर रमज़ान की तैयारी भी हो रही थी और रमज़ान में इंशाल्लाह बहुत ईजी रहेगा और हम सारा टाइम रमज़ान में इबादत को दे सकेंगे और घर के लिए ज़्यादा जो है हमें टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। फिर बच्चों के काम तो साथ-साथ चलते ही रहते हैं। मेरी बेटी है, उसके साथ-साथ मैंने उसके भी काम करने होते हैं। फिर उसके लिए भी कभी उसके लिए फ़ीडर बना दो, कभी उसका दूध गर्म कर दो, कभी उसके कपड़े धो दो, कभी उसका डायपर चेंज कर दो। बस सारा दिन बच्चों को भी साथ लेके चलना होता है। और मैं ना बिल्कुल भी अपनी बेटी को गुस्सा नहीं करती थी। जितनी भी थकी हुई उसके साथ गपशप भी कर रही होती हूँ, उसके साथ खेल भी रही होती हूँ, उसे भी तवज्जो दे रही थी, साथ-साथ काम भी कर रही होती हूँ। तो बस लगी होती हूँ। फिर अब ना आशु को भूख लग रही थी, तो मैंने फिर कहा कि जल्दी से उसके लिए ना एक खिचड़ी बना लेती हूँ। तो मैंने 2 तरह की 2 किस्म की मैंने दालें ले ली। एक मैंने साबुत मूँग ग्रीन वाली और एक येलो वाली दाल ले ली और 1 टेबलस्पून मैंने 1-1 टेबलस्पून डालती जाऊँगी। 1 टेबलस्पून मैंने राइस के ले लिए थे, 1 टेबलस्पून मैंने ओट्स के ले लिए हैं और उसके साथ फिर मैंने आधा सा एक पोटैटो भी मैंने यूज़ कर लिया, कुछ स्लाइसेस में काट कर वो भी ऐड कर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर प्याज़ के ऐड किए हैं और फिर इसके अंदर मैंने 2 ना आइस क्यूब मैंने बना के जो मटन ब्रोथ का रखा वो भी इसके अंदर ऐड कर लिया। इसके अंदर 1 ग्लास पानी का ऐड किया है, थोड़ा-सा 1 पिंच के करीब मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया और हल्दी थोड़ी-सी डाली है मैंने, क्योंकि उसका आज थोड़ा-थोड़ा गला भी ख़राब हुआ हुआ है। एक तो मौसम भी इधर-उधर हो जाता है ना, कभी ठंड हो रही है तो कभी गर्मी हो रही है, मौसम भी बस बीच में बारिश हो गई, तो जिसकी वजह से ना फिर ठंड हो गई है। बस लिड लगा के मैंने इसको कुक होने के लिए छोड़ दिया था। बस इतना जल्दी में बच्चों का बस जो है ना खाना बन जाता है। जैसे हम साथ-साथ अपने काम लगे हुए होते हैं तो साथ ही में बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ बना दूँ। मैंने इसको कभी सिर्फ़ फ़ीडर नहीं दिया। होता है कि बस हम अपने काम में बिज़ी होते हैं, बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। बस जब बच्चों को भूख लगी तो उठा के बस एक फ़ीडर दे दिया। बस जब भूख लगी तो उनको दूध दे दिया। तो सिर्फ़ दूध पीने से मेरी बेटी के तो पेट सख्त हो जाता, तो मैं उसको इस तरह की कुछ ना कुछ बनाकर खिलाती रहती हूँ या जो मैं खुद खाना खा रही होती हूँ वो मस्ट मैं उसको ना अपने साथ खिलाती हूँ। बच्चे सिर्फ दूध पे तो नहीं बड़े होते ना, दुआएं वगैरह पढ़कर बच्चों को खिलाना चाहिए ताकि बच्चों पे खाना लगे और वो मोटे भी हों, माशाल्लाह से वो सेहतमंद हों। तो मैं दुआएं वगैरह पढ़ के खाना खाने के स्टार्ट की दुआ, लास्ट की दुआ भी पढ़ती हूँ, तभी वो खाना खाती है। और मेरी बेटी इस तरह नहीं, ज़िद भी करने लगती है, खाती भी नहीं है कभी। तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ, फिर वो खाना खा लेती है। मैं तिलावत लगा देती हूँ साथ में। कार्टून मैंने इसको कभी भी नहीं दिखाया, मोबाइल कभी भी मैं इसको नहीं देती, दूर में रख देती हूँ, बस तिलावत लगा देती हूँ तो फिर वो खाने लग जाती है। उसे पता चल जाता है मेरे खाना खाने का टाइम हो गया। फिर मैंने इसको आलू मेशर के साथ मैश कर लिया है। अच्छे से जब ये मैश हो गया फिर इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी का भी ऐड कर दिया है, क्योंकि मैंने आज पहले से ना फ्राई नहीं किया। और ये खिचड़ी बहुत मज़े की बनकर तैयार होगी, प्रोटीन से भरपूर। इसके अंदर तमाम दालें ऐड करके मैंने बनाई है और इसके अंदर मटन ब्रोथ भी है, तो ये बड़ा हेल्दी और इजी इसकी रेसिपी है। फूड तैयार हो चुका है। फिर मैंने इसको बस डिश आउट किया और ये माशाल्लाह से अभी उसको भूख भी बहुत सख्त लग रही है तो खा ही लेती है, खुशी से खा लेती है। तो बस अब वो खड़ी है, कह रही है, बस रो रही है, माँ 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 लगाई हुई है। बस उसको मैं अब ये खाना खिलाऊंगी और काम भी मेरा सब फिनिश हो चुका था और बस आशु भी खाना खा लेगी। तो बस यहाँ पर मैं अपनी वीडियो करती हूँ एंड इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।